सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप देख सकते हैं। और निफ्टी के वीडियो में मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं, यहाँ पे मैंने 300 पॉइंट्स गैप अप की बात करी थी और ग्लोबल मार्केट्स में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, या तो इग्नोर कर रहे हैं और इसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि इस ये जो ग्लोबल मार्केट मनी कंट्रोल का डेटा है ये गलत है। मैं आपको एक चीज दिखा दूं, एचजीएक्स निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैंने खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे। अगर आप देखोगे एचजीएक्स निफ्टी का चार्ट, तो वहाँ पे भी 2244 दिख रहा है। तो डाटा में कोई भी गलती नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो अनअवेयर है कि कुछ न्यूज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट क्लोजिंग के बाद आती हैं, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन मार्केट में, क्योंकि ऑपरेटर्स को पहले से पता होता है, तो इसलिए पहले ही वो रिफ्लेक्ट हो जाता है मार्केट में। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है कल शाम को, अगर आप यहाँ पे देखोगे टेस्ला का, टेस्ला ने इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया है इंडिया में 30 बिलियन का, और ये हो सकता है। और ये न्यूज़ आई है, और इस न्यूज़ का ही इफेक्ट हमें एचजीएक्स निफ्टी में देखने को मिला है। और इसी न्यूज़ का इफेक्ट हमें अपनी मार्केट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा गैप अप हो सकता है। 300 पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता 300 पॉइंट गैप अप ओपन होगा नहीं होगा। लेकिन एचजीएक्स निफ्टी में हमेशा मैंने देखा है, जब भी इतने बड़े गैप अप होते हैं ये सस्टेन होते हैं, और ये चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। अभी पीछे दिवाली के आसपास 200 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा था, वो भी मैंने वीडियो डाला था, और वहां पे भी 200 या सवा 200 पॉइंट का गैप अप हुआ था। तो कल भी मेरे को उम्मीद यही है कि मार्केट में एटलीस्ट 200 पॉइंट का गैप अप तो होगा। ठीक है, तो इन चीजों को अगर कोई अनअवेयर है तो मुझे ऐसा लगता है उसको बोलना नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज कि उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं तो उनकी बातों पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट में 400 पॉइंट का गैप अप भी हो सकता है, 500 पॉइंट का भी गैप अप हो सकता है। एक दिन में हमने 3-3 हजार के मूव देखे हैं। बजट आने वाला है, बजट से पहले मार्केट में एक रैली थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट वाले वीक में मार्केट में गिरावट आ सकती है इस बार, क्योंकि बजट से पहले ही मार्केट में मोमेंटम हो रहा है। हालांकि टारगेट्स अभी बहुत ऊपर ऊपर के दे रहे हैं काफी लोग, बट मुझे ऐसा लगता है मार्केट में ये जो गैप पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी में पहले, तो ये थोड़ा सा एक इशू है, क्योंकि मार्केट में गैप हो सकता है बजट के टाइम पे फिल हो जाए। तो ये चीजें हमें ध्यान से रखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी। हालांकि मार्केट में आप यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो 5 हफ्ते से मार्केट में वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है। नीचे का लेवल मैंने आपको बताया बार बार 47,000 जिस दिन टूटेगा उस दिन हो सकता है आपको इतनी बड़ी कैंडल एक ही बार में देखने को मिल जाए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मार्केट में वो चीज नहीं हो रही, 47,000 को बार बार सस्टेन किया जा रहा है। और साथ में निफ्टी में भी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई मारा जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये हो सकती है, या मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बैंक निफ्टी अपना रैली स्टार्ट करे, क्योंकि मार्केट ने लगातार तीसरी बार इसको होल्ड कर लिया है वीकली चार्ट पे। मार्केट कहीं ना कहीं अब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जैसे ये हैमर बनी है, अब हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे वीकली लेवल्स क्या रहेंगे, हमारे इंटरडे के लेवल्स क्या रहेंगे, हमारे डेली चार्ट के लेवल्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम वीकली चार्ट और डेली चार्ट की, जिसके लिए हम पोजिशन बनाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट में देखो, सबसे पहले सबसे मेन चीज जो हमें देखनी है कि मार्केट में ये हमारा ब्रेकआउट था ऑल टाइम हाई का। मार्केट में देखो दो चीजें होती हैं, ब्रेकआउट टूटता है उसके बाद दो तरह के मोमेंटम होते हैं। जैसे मार्केट में ये लेवल है, टूट नहीं रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके या तो मार्केट थोड़े दिनों में ही रिटेस्ट करके फिर अपनी रैली कंटिन्यू करता है, या फिर मार्केट उस ब्रेकआउट जोन के ऊपर ही नीचे नहीं आता, वहीं पे 3 या 4-5 दिन कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, जो कि निफ्टी में हो रहा है। अगर मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊं आपको, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी में यही चीज हो रही है। अगर मैं डेली चार्ट पे इसको लेके जाऊँ, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट में ये कंसोलिडेशन हुआ 5-6 दिन का, उसका ब्रेकआउट हुआ। तो एक ब्रेकआउट ये होता है, एक ब्रेकआउट होता है वो रिटेस्ट करके होता है। तो बैंक निफ्टी में हो रहा है अभी, अगर मैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट देख रहे थे हम, अगर बैंक निफ्टी में देखोगे आप वीकली चार्ट में, तो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन हो चुका है 5 हफ्ते का। तो कोई छोटा मोटा कंसोलिडेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस कंसोलिडेशन की वजह से मार्केट में एक रैली हमें आ सकती है, और हो सकता है बैंक निफ्टी 50,000 भी चला जाए। बजट के पहले हो सकता है इनका टारगेट 50,000 पहुंचाना हो, और वो चीज भी हो सकती है। लेकिन बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। बीच बीच में अचानक से 200-300 पॉइंट की कैंडल्स आती हैं, जो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से चलना है, आपने स्टॉप लॉस लिमिटेड रखना है, उसी हिसाब से करना है ट्रेड। अब यहाँ पे क्या, जैसे क्या बोला मैंने, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये मार्केट में ये जो एक रेंज बना ली मार्केट ने, अब इसकी रेंज ये है। ऊपर का एक्सेस प्राइस छोड़ देते हैं, एक बार मैं एग्जैक्ट मार्क कर देता हूँ इसको क्या है। अगर हम रेंज देखें तो इसकी हमारी नीचे की रेंज क्या आएगी, नीचे की रेंज आएगी 46,924। इस लेवल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके, मैं एक इनकी विक्स इग्नोर करके मैं इसको इस क्लोजिंग के नीचे भी लेके जा सकता हूँ। 47,200, मतलब 47,200 का एक लेवल है जिसके नीचे मार्केट एक बड़ा हो सकता है। जिस दिन ये टूटेगा लेवल, उस दिन आपको इतनी बड़ी कैंडल मिल जाए, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि मार्केट में ये लेवल बहुत दिनों बाद टूटेगा और बहुत बार टेस्ट हो चुका है। और ऊपर की रेंज क्या है हमारी, ऊपर की रेंज है हमारी ये वाला जोन 48,235। अब यहाँ पे देखो आप, तो हमारा पोजीशन इसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा। अब हमारा जो लास्ट में बना है, लास्ट वीक का जो बना है हैमर, वो भी हैमर बना है, तो इसका हैमर का हाई 48,150 है। तो 48,150 से 250 का जोन या 230 का जोन, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस पे क्लोज हो जाता है, 30 मिनट की कोई कैंडल क्लोज कर देता है, तब आप सीधे सीधे अपने टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका सीधे सीधे रहेगा 49,000 के आसपास का, 48,950, यहाँ तक इजीली मार्केट जा सकता है। और सेकंड टारगेट आपका इसके भी ऊपर निकलता है, तो 49,500 तक का भी हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आपको 1000 पॉइंट के लिए फोकस करना चाहिए। तो टारगेट आप रखो अपना 49,150 मैक्सिमम, इतना टारगेट रख सकते हो जो पोजिशनल लेवल करते हैं। अब वही इसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा, 49,050 तक ले लेते हैं, 80 तक ले लेते हैं। तो यहाँ तक हो सकता है आपको 700-800 पॉइंट इजीली मिल जाए। मंडे को मार्केट गैप अप में ही हो सकता है 49,000 दिखा दे मुझे, मतलब 48,500 तक हो सकता है। 300-400 पॉइंट गैप अप, अगर निफ्टी 300 पॉइंट अगर होता है,
अगर होता है, क्योंकि ऐसा हमेशा हुआ है जब भी एसजीएक्स निफ्टी इतना बड़ा गैप दिखाता है वो सस्टेन हुआ है, पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो मार्केट में 400 पॉइंट का भी गैप हो सकता है बैंक निफ्टी। उस केस में हमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, उस केस में मार्केट डिप मारेगा, उसके बाद जब दोबारा हाई ब्रेक करेगा तब पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर फ्लैट हो गया गलती से भी और निकलता है 48,235 के ऊपर, तब आप बेझिझक पोजीशन बना सकते हो। 235 की जगह में इसको थोड़ा सा बफर दे देते हैं, हम इसको 250 का लेवल ले लेते हैं, 274 का ले लेते हैं। ठीक है, 274 के ऊपर आप पोजीशन बना सकते हो इजीली, 49,000 तक के टारगेट, 600-700 पॉइंट तो पोजीशन लोगे आप। ठीक है, सेलिंग अगेन जैसे मैंने कहा 47,200 के नीचे ही होगी, टारगेट आपका 46,338 तक का रह सकता है, क्योंकि ये रिटेस्ट लेवल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जब फॉल आएगा ना जिस दिन, उस दिन ये 2 दिन में ही ऐसे इस तरह की कैंडल बना के गैप फिल हो जाएगा, और फिर वहां से एक अपनी रेल चालू होगी, क्योंकि गैप कुछ ज्यादा ही बड़ा है, छोटा है और फिल नहीं हुआ है। निफ्टी में भी काफी सारे गैप पेंडिंग है, और कहीं ना कहीं मार्केट लगातार ऊपर भागे जा रहा है। तो ठीक है, सारे फैक्टर्स ठीक है, हमारे मार्केट्स में हमारी सरकार भी बीट होने वाली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्केट में ये जो बिहेवियर हो रहा है ये इतना लॉजिकल नहीं है, मार्केट इतना हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वीकली की। अब इसको मैं डेली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको, एक बार इसको छोटा करता हूँ, डेली चार्ट पे चलते हैं। तो आप डेली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट में डेली चार्ट पे भी जैसे मैंने कहा कि ये रेंज है, ये आप ऊपर की 2 कैंडल छोड़ दो, एक्सेस प्राइस है। अगर मार्केट 48,274, इसके ऊपर एक हाई भी आ रहा है वैसे तो 48,200 कैसी कोई बात नहीं, 48,274 के ऊपर निकलता है तो 49,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाइंग का। सेलिंग जैसे मैंने बताया, सेलिंग आप या तो हम 47,000 के नीचे ही इसको मेंशन करते हैं, क्योंकि 47,000 सपोर्ट भी है। तो 46,950 का जोन लूंगा मैं, ये वाला जोन 47,965, इसके नीचे हम टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक के 46,333 338 के आसपास का, और इसके नीचे भी गया तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिल करेगा, लेकिन बहुत बड़ा गैप है तो इस हफ्ते शायद ना हो, तो इसलिए आप टारगेट अपना यहाँ पे 600-700 पॉइंट का रखेंगे, और मार्केट में अपसाइड का टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वीकली की और डेली की। अब हम बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की अपनी। सो इस अगर मैं 15 मिनट का चार्ट पे देखूं इंट्राडे के अपने लेवल्स निकालने की, देखो इंट्राडे में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 100-150 पॉइंट आपकी मोर देन इनफ होते हैं निफ्टी में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मार्केट में एक लेवल जो वाला ये वाला जोन है 47,620, ये मार्केट में बहुत बार टेस्ट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेकआउट हुआ, इस पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर क्या मार्केट फिर इसके नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, 2 बार टेस्ट कर चुका है। अगर फ्लैट होकर इसके नीचे दोबारा आता है तो एटलीस्ट मार्केट में यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे हमारे, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा 620 के नीचे, अब इसको लेवल को लेके जाएंगे। और लेवल की एक्यूरेसी आप अगर मेरे डेली वीडियो देखोगे आपको पता ही है क्या रहती है हमारी। इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा 590 585 के आसपास। टारगेट हमारे क्या रह सकते हैं, टारगेट हमारा बस यहाँ तक का रह सकता है 440 के आसपास का या 450। ठीक है, 462 नॉर्मली 500 का बीच में एक लेवल आएगा, तो 500 के आसपास सतर्क जरूर होना होता है हमें। मैं हमेशा बताता हूँ, मैं लेवल बता जरूर रहा हूँ आपको 585 का, लेकिन 47,500 के आसपास हम पैटर्न देखते हैं, जो हम अगर वहाँ पे थोड़ा और ज्यादा रुक रहा है तो हम 80-90 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट में ही बुक कर लेंगे उसको। ठीक है, 462 का फर्स्ट हो गया टारगेट, अगर इसके भी नीचे निकलता है तो एटलीस्ट आपको 367 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो। दूसरी चीज, अब बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के लिए मार्केट में जो अगर मैं इसके हाई के ऊपर आपको देता भी हूँ 882 के, तो सबसे मेजर सेलिंग लेवल है मार्केट में ये वाला जोन। ये देखो मार्केट में ये जोन सबसे मेजर जोन है, यहाँ पे मेजर सेलिंग आई थी। और ये यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे यहाँ पे काफी सपोर्ट रेसिस्टेंस है। तो टारगेट हमारा 927 के ऊपर बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा 48,015। 48,000 के ऊपर निकल गया तो मार्केट में मेन रैली जो शुरू होगी 48,000 के ऊपर होगी। तो अगर मार्केट ऊपर जाता जा रहा है तो उसको ट्रेल करते जाना, रेदर देन अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, पोजिशनल लेवल भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा वैसे तो 48,200 के ऊपर, बट स्टिल मार्केट में अगर आप इंट्राडे में भी ट्रेल करके बड़ा पैसा कमा सकते हो। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 48,112 तक देख रहा हूँ अभी मैं, इसके भी ऊपर निकलता है मार्केट तो मार्केट में कहीं ना कहीं 48,500 भी देख सकते हैं मंडे को, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी अभी मूव नहीं करा है। निफ्टी भले ही ऊपर जाता जा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी मूवमेंट अभी पेंडिंग है। ठीक है, और जिस तरह की न्यूज आई है, जिस तरह का गैप अप दिखा रहा है मार्केट में एचडीएक्स निफ्टी में, तो ये चीज हो सकती है। बड़ा गैप अप हो गया तो अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो गैप अप का सीधा सीधा रीजन है, मार्केट यहाँ बंद हुई, बड़ा गैप अप हुआ, पहले डिप मारता है को, उसके बाद जब दोबारा सेकंड हाफ में या कभी भी दिन में 12-1:30 बजे ऊपर जाके इसका हाई ब्रेक करेगा, तब आप इसमें बाय करोगे। सेम चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे हुई है। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट ला के दिखाता हूँ आपको, अब देखो फ्राइडे को क्या हुआ, मैं हमेशा बोलता हूँ बड़े गैप अप में यही तरीका होता है। ये गैप अप हुआ, डिप मारा, जब 5 मिनट का चार्ट इस पे क्लोज कर देगा आगे, ये कितने बजे हुआ 10 बजे के आसपास, कभी भी करे 12 बजे करे 1 बजे करे, सेकंड हाफ में करेगा तो ज्यादा सस्टेन रहता है, तो उसी साइड मोमेंटम होकर क्लोज होता है। ये चाहे आप पीछे कितना भी टेस्ट कर लेना, एक वीडियो भी बना दूंगा स्ट्रेटेजी का, ये बहुत ही ईजी स्ट्रेटेजी है, बट वो ये है कि काफी लोग इसको भूल जाते हैं, वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। जैसे मैंने कहा बाइंग के लेवल हमारे ये हैं, बड़े कैप अप में ये वाला रूल फॉलो करना, डिप का वेट करना पहले, उसके बाद हाई ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा उसको 5 मिनट कैंडल, तो हम बाय कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन की वजह से बहुत ही कम उम्मीद है तो गैप डाउन की बात हम नहीं करते हैं। तो ये हमारी आज की एनालिसिस है बैंक निफ्टी की। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक कर दिया करो यार, लाइक बहुत कम होते हैं। अगर कल के वीडियो में भी देखोगे आप 200 व्यूज हैं, 200 के आसपास व्यूज हैं, मतलब टोटल अभी यहाँ 158 दिखा रहा है, बट 200 है चैनल में, और लाइक सिर्फ 12 ही है, तो लाइक जरूर कर दिया करो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।